ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलियार को हकीकत पता चल जाएगी, बल्कि अब अलियार अपने और पिया के दरमियान आने वाली सारी रुकावटें हटा देगा। जहां अब अलियार खुद अपने हाथों से असलम को ठिकाने लगाने वाला है। तो अब क्या अलियार ये साबित कर देगा कि वो मूसा का ही बेटा है और अपने बाप की तरह धोखा और दगाबाजी करना और अपनी चाही गई चीज को हासिल करना उसके लिए जरूरी हो जाता है, और उस चीज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब क्या अलियार अपने बाप का असली चेहरा देखते देखते क्या अपना चेहरा भी सबके सामने खोल देगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि अलियार और पिया के ख्वाबों की तो टाई टाई फिस हो गई। बेचारे क्या क्या सोच कर बैठे थे और उनके बापों ने आपस में लड़ाई करके ये साबित कर दिया कि भाई तुम दोनों तो अब कभी एक नहीं हो सकते। और इसी के साथ साथ असलम ने जाकर सांवल को भी बता दिया। जहां मैं तो सांवल पर हैरान हूँ कि जब मूसा ने आकर उससे कहा था कि ये अब मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है, तब सांवल को ये समझ क्यों नहीं आया कि ये तो पिया का रिश्ता मांगने आए हैं। जहां असलम की बात सुनकर सांवल को बहुत बड़ा झटका लगा कि पिया का रिश्ता मांगने आ गए, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आई कि असलम और दाऊद का तो मसला चल रहा है। इसके बाद वो पिया की शादी दाऊद के बेटे अलियार से कैसे कर सकता है। जहां ये सोचे बगैर ही सांवल अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, और इसी परेशानी में जैसे ही घर आकर चाय बनाने लगेगा तो उसे सब कुछ भूल जाएगा, और उसके बाद सांवल ही चाय की पतीली उठाकर जमीन पर मारेगा, क्योंकि अब उसका दिल भी जल रहा है कि पिया को पाने की कोशिश भले ही उसने ना की हो, लेकिन पिया को भी किसी और का होते हुए वो देख नहीं पाएगा। जहां दूसरी तरफ अब दोनों बापों से सवाल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही अब मूसा घर पहुंचेगा तो उसी वक्त अलियार भी अपने बाप को रोक लेगा और कहेगा कि बाबा यहीं पर रुके, आप जानते हैं कि आप करके क्या आए हैं? हम लोग, मैं, आप और मामा उनके घर रिश्ता लेने गए थे पिया का, उनको बेइज्जत करने या उनको जलील करने नहीं गए थे। तो अलियार बेटा, तुम्हारी माँ तो नाक पर कपड़ा रखकर ऐसे गई थी जैसे वो किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि गटर में जा रही हो। आपकी माँ ने तो बेइज्जती का पहला जीना पार कर दिया था, उसके बाद आपके बाप ने जाकर जो पार किया वो भी बेइज्जती ही थी। जहाँ मूसा कहेगा कि तुम जानते क्या हो उसके बारे में? उस असलम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उसकी नीयत और असलियत से मैं बहुत पहले से वाकिफ हूँ। वो इंसान झूठा, मक्कार और बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। मेरा एक कर्ज है उस पर, और ये अब का नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना, और वो तभी से भाग रहा है ताकि मेरा कर्ज ना चुकाना पड़ जाए। जहाँ अलियार कहेगा कि ऐसा क्या कर्ज है जो असलम साहब ने आपका नहीं चुकाया, और मैं तो हैरान हूँ कि बाबा वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बावजूद आप दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों है? जहाँ दाऊद यहाँ असलियत नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपने बेटे से अपनी असलियत छुपाना चाहता है, और अलियार से यही कहेगा कि उसने बहुत पहले मुझसे कर्ज लिया था और जब चुकाने की बारी आई तो वो भाग खड़ा हुआ। उसने मुझे धोखा दिया था और उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था बेटा। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया था, और उसके बाद मैंने पुलिस की मार खाई है। उस शख्स की वजह से मैं थाने में रहा हूँ, और फिर मैंने निकल कर अपना नाम बदला और पहचान बदली और इतना सब कुछ कमाया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी वजह से खाई गई मार भूल जाऊंगा? तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मैं अब उसको छोड़ूंगा नहीं। जहाँ यहाँ पर दाऊद कोई नई ही स्टोरी बनाकर अलियार को सुना देगा और उससे कहेगा कि अब तुम देखते जाओ कि मैं उस असलम के साथ करता क्या हूँ। जहाँ अब कुछ भी हो, दाऊद असलम को अपने सामने देखकर परेशान तो हो चुका है। उसे नहीं पता था कि उसके काले करतूतों के बारे में जानने वाला शख्स
अचानक से उसके सामने आ जाएगा। जहाँ एक तरफ अब आलियार ने अपने बाप की क्लास लगा ली है तो दूसरी तरफ अब पिया भी अपने बाप की क्लास लगा लेगी और कहेगी कि बाबा सच बताएं कि ऐसा हुआ क्या है कि आप इस तरह से रिएक्ट कर गए, आपने इतना कुछ कह दिया। आलियार के पापा को अगर आप पहले से जानते थे तो आप में इतनी ज्यादा दुश्मनी किस वजह से है जो आप एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और यहाँ पर असलम भी सिर्फ उतना ही बताएगा जितना कि जरूरी है और पिया से कहेगा कि तुम जानती भी हो कि आलियार का बाप कौन है, सेठ दाऊद है, सेठ दाऊद, वही गली के गुंडे सांवल का सेठ जो कब्जा माफिया का सबसे बड़ा लीडर है और वही वो शख्स है जो हमारी जगह हमसे छीनना चाहता है, हमारे गिराज पर कब्जा करना चाहता है। मैंने सब कुछ सांवल से जान लिया है और सांवल ने मुझे सच्चाई बता दी है कि यही वो सेठ दाऊद है जो हमारी जमीनों के पीछे है और तुमने ऐसे शख्स के बेटे से कैसे सोच लिया कि मैं रिश्ता कर दूंगा। जहाँ पिया को ये सुनकर यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका बाप कह रहा है और फिर सांवल ने भी अगर इस बात की तस्दीक की है तो उसे इस बात का यकीन हो जाएगा, जिसके बाद पिया ही कोशिश करेगी कि उसे आलियार को उसके बाप की असलियत बतानी होगी, उसे वजह बतानी होगी कि क्यों असलम ने उसके बाप और आलियार को घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। जहाँ अगले ही दिन जैसे ही आलियार और पिया मिलेंगे तो आलियार पिया से कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा एक दूसरे को जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा पिया। जहाँ पिया कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता आलियार, क्योंकि मुझे बाबा ने तुम्हारे बाबा के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो जानकर तुम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और मुझे लगता है आलियार कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ बता तो दूंगी लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो उन चीजों को और उन बातों को वेरीफाई जरूर कर सकते हो। जहाँ आलियार कहेगा कि ऐसी कौन सी बात है पिया जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और तब पिया कहेगी कि तुम्हारे बाबा वही सेठ दाऊद हैं जो कब्जा माफिया का सबसे बड़ा लीडर है और उसी ने हमारा गैराज खाली करवाने के लिए कहा है क्योंकि वो हमारे गैराज पर कब्जा करना चाहते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे घर में हुई हैं, मेरे पापा को हमले का निशाना बनाया गया था, वो ये सब कुछ सेठ दाऊद ने ही करवाया था। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम सांवल से पूछ सकते हो क्योंकि वो भी सेठ दाऊद के लिए ही काम करता है, तुम उससे जाकर तस्दीक कर लो। जहाँ आलियार को अपने बाप के बारे में ऐसी बातें सुनकर अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन अब अगर पिया का मामला है तो उसे एक दफा इन बातों की तह तक तो जाना ही होगा और इसी चक्कर में अब आलियार सीधा सांवल के पास पहुंचने वाला है। जहाँ इतना ही नहीं, अब दाऊद भी डर चुका है और निसार को बुलाकर कहेगा कि निसार, तुम्हें पता है कि मैं कल किससे मिला? असलम से। मेरे सामने आ गया था वो, बल्कि उसकी बेटी वो पिया, उसी से हमारा आलियार मोहब्बत करता है, उसी के रिश्ते के बारे में हम लोग गए थे और उसने मुझे पहचान लिया और मैंने उसे। इतना ही नहीं बल्कि वही वो शख्स है जिसका वो गैराज है जिस पर हम कब्जा करना चाहते थे और अब हमें चाल ऐसी चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि आलियार का दिल है उस लड़की पर और उस लड़की को तो मैं अब हर हाल में हासिल करूंगा क्योंकि वो तो शुरू से ही मेरी थी। और रहा असलम के तो अब मैं देखना क्या क्या हशर करता हूँ। जहाँ निसार कहेगा कि वाह, अगर असलम मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, देखा नहीं था कब से भाग रहा था हमसे छुप छुप कर। मैं तो तुझसे यही कहता हूँ सेठ कि सबसे पहले इसके पत्ते फाड़ देते हैं वरना ये फिर से भाग जाएगा। तैयारी कर रखी होगी भागने की, अब तक तो हमसे छुप ही रहा था ना, तो अब भी जब सामने आ गया है तो भागने की तैयारियां तो शुरू कर ही ली होंगी। जहाँ दाऊद कहेगा कि अभी नहीं, अभी जो करना चाहता है करने दो, अभी मैं इसको लंबा फंसाऊंगा, तुम देखते जाओ कि अब मैं इसके साथ करता क्या हूँ। जहाँ दूसरी तरफ आलियार भी अपने बाप का सच जानने के लिए अपनी बाइक निकालेगा और सीधा सांवल के अड्डे पर पहुंच जाएगा। जहां सांवल आलियार को अपने सामने देखकर परेशान हो जाएगा और कहेगा कि आज हमारे अड्डे पर कैसे आ गए हो सेठ। जहां आलियार कहेगा कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, और तब सांवल कहेगा कि ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तुम्हें चलकर यहाँ तक आना पड़ा मिठा, सांवल के अड्डे पर पहुंच गए हो। जहां आलियार कहेगा कि मेरे कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात सिर्फ तुम ही दे सकते हो। क्या तुम सेठ दाऊद के लिए काम करते हो? वो कब्जा माफिया ग्रुप का लीडर है। और यहाँ सांवल सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि हाँ, सेठ दाऊद ही है जिसके लिए हम काम करते हैं और कब्जे
قبضے لیتے ہیں وہی ہے قبضہ مافیا کا سب سے بڑا لیڈر۔ اور یہ جاننے کے بعد الیار کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ پیا کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، جس کے بعد الیار سیدھا گھر جائے گا، اور جیسے ہی سیٹھ داؤد گھر آئے گا تو الیار سیٹھ داؤد سے کہے گا کہ مجھے سچائی پتہ چل چکی ہے، آپ ہی ہو جو قبضہ کرتے ہو، قبضہ گروپ کے لیڈر ہو آپ، یہ کام کر کر کے آپ نے یہ سب کچھ بنایا ہے نا، اسی لیے آپ کو سیٹھ داؤد کہتے ہیں لوگ۔ جہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر داؤد اپنے بیٹے الیار کو سمجھائے کہ الیار، دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہوتی، ہر چیز اپنی کرنے کے لیے چھیننی پڑتی ہے، اور چھیننے کا رستہ تمہیں پتہ ہے، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ پیا تمہاری ہو جائے تو تمہیں وہ بھی چھیننی پڑے گی، کیونکہ اسلم اتنی آسانی سے اپنی بیٹی تمہارے نام نہیں کرے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری سچائی جاننے کے بجائے تم اگر اسلم کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچو تو پیا تمہاری ہو سکتی ہے۔ جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر الیار اپنے باپ کے انفلوئنس میں آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلم کو ٹھکانے لگانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے۔ جہاں اسلم بھی گھر سے نکلا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الیار ہی اب اسلم کا ایکسیڈنٹ کر کے اسلم کی جان لینے کی کوشش کرے۔ جہاں اسلم بھی جب گھر واپس نہیں پہنچے گا تو پیا اور پیا کی ماں کافی زیادہ پریشان ہوں گے۔ جہاں پیا کی ماں پیا سے کہے گی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کسی بہت ہی بڑی مشکل نے اس گھر کا تعاقب کر لیا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور تمہارے بابا تو فون تک نہیں اٹھا رہے۔ جس کے بعد پیا اپنی ماں سے کہے گی کہ بابا تو فون نہیں اٹھا رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب سانول سے ہمیں دوبارہ سے بات کرنی ہوگی۔ جہاں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پیا اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے سانول کا سہارا لے گی، جہاں دوسری طرف الیار اب اسلم کو ٹھکانے لگا چکا ہوگا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب الیار اپنے باپ کی خصلتوں پر ہی کام کرے گا، اور اپنے باپ کے ہی دیے گئے مشورے پر اسلم کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لے گا۔ جہاں اتنا ہی نہیں بلکہ الیار کہے گا کہ آپ مجھے پیا سے جدا نہیں کر سکتے، پیا کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے میں ایک ہیرو تو ویلن نکلے گا ہی نکلے گا، یا تو وہ الیار ہوگا اور یا پھر سانول۔ جہاں الیار کے ویلن نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ وہ سیٹھ داؤد کا ہی بیٹا ہے۔ جہاں ابھی تک اسلم نے تو آدھی حقیقت پیا کو بتائی تھی، اور جب پیا کو ساری حقیقت کا پتہ چلے گا، اور یہ بھی کہ الیار کے ہی ہاتھ ہے اس کے باپ کو ٹھکانے لگانے کے پیچھے بھی، تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پیا الیار سے اپنے ہر تعلق اور رشتے کو ختم کر کے سانول سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔